सबको जय यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम ये जो वचन पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मनन चिंतन करने वाले हैं, हम सभी को आशीष दीजिए। अपनी आत्मा की शक्ति से भर दीजिए कि हम आपके वचन को सुनकर मजबूत हो जाएं और आपकी पवित्र इच्छा को पूरी कर सके। हम सभी को आशीषित कर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं वो है आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हम बहुत सारे युद्धों के बारे में, संघर्ष के बारे में सुनते हैं। भले भारत देश का इतिहास हो, किसी भी देश का इतिहास हो, संसार में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के युद्ध हुए हैं। आज जब हम इस युद्ध की बात कर रहे हैं, ये किस तरह का युद्ध है? आत्मिक युद्ध की, स्पिरिचुअल वॉरफेयर की। और ये किसके बीच में है? यहां पे भी दो पार्टी है और यहां पर है एक तरफ खुद प्रभु परमेश्वर और दूसरी तरफ है शैतान। और युद्ध क्यों होता है? अधिकार करने के लिए। तो यहां पे भी अधिकार के लिए युद्ध है। आइए हम इसमें और गहराई में जाएंगे, क्योंकि इस समय भले आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और खास करके इस समय जब आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, देयर इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आत्मिक युद्ध चल रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन, प्रभु का प्रचार पवित्र काम है। और इस पवित्र काम से कोई नाखुश है जो डिस्टर्ब करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, इस काम को परेशान करना चाहता है, नहीं चाहता कि कोई इस वचन को सुने, प्रवचन को सुने। और बहुत सारे रुकावट पैदा करता है, और कोई और नहीं हो, वो है शैतान। क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्रभु का काम हो, वो नहीं चाहता कि प्रभु का वचन सुनाया जाए, वो नहीं चाहता कि प्रभु का वचन कोई सुने। इट्स अ ग्रेट वॉरफेयर। तो भले आपको लग रहा है कि आप बैठे हैं, पर आत्मिकता में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। स्वर्गदूत और शैतान जूझ रहे हैं एक दूसरे से। स्वर्गदूत चाहते हैं कि यह वचन आप तक पहुंचे, वहीं पे शैतान चाहता है कि वचन ना पहुंचे। तो आज जब हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, तो आइए हम समझिए ये वॉरफेयर, ये युद्ध क्या है। हम पहले पढ़ते हैं पहला पतरस 5:8। पहला पतरस अध्याय 5 पद संख्या 8। यहां पे लिखा है, हमारा दुश्मन शैतान गर्जदे शेर की तरह किसी को फाड़ खाने के लिए घूम रहा है। तो सबसे पहले शैतान हमारा दुश्मन है, और हम लोग प्रभु के हैं, प्रभु के साथ के हैं। तो जब वो शैतान प्रभु का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। हालेलुया। शैतान प्रभु का और प्रभु के लोगों का दुश्मन है। इसलिए वचन हमें जागृत करा रहा है, समझा रहा है कि हमारा रियल दुश्मन कौन है? शैतान है। हमारा युद्ध पहला शैतान से है, दूसरा किससे है? जो हम एफेसू के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं। हमारा युद्ध बुरी अंधेरे संसार की आत्मिक शक्तियों से है। किससे है? दूसरा, बुरे अंधकार आत्मिक शक्तियों से है, जो शैतान के साथ है। और ये सिंपल नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। वचन में लिखा है, प्रजापतियों, अधिकारियों, शासक। इसलिए आपके पास ऊपर जब अटैक होता है, शैतानी अटैक होता है,
आप लोग तो समझते हैं कि अटैक हुआ है, वेरी गुड, पर कौन अटैक कर रहा है? वचन में क्या लिखा है? प्रजापतियों, अधिकारियों, शासकों, आत्मिक शक्तियों से हो रहा है। इसलिए आप लोग कई बार हिल जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार समझ नहीं आता, क्योंकि वो अपने हर प्रपंचों का प्रयोग करके आपका नाश करना चाहते हैं, आपको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, आपको खत्म करना चाहते हैं। तीसरा हम देखते हैं इस युद्ध में, जैसे हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी अध्याय 10 पद संख्या 3 और 4 में, कि जब हमारा युद्ध आत्मिक है तो हथियार भी आत्मिक है। आप शैतान से तलवार लेके नहीं लड़ सकते, संसार की लोहे या स्टील या किसी भी धातु की, क्योंकि शैतान आत्मिक है, वो आत्मा है, बुरी आत्मा है। तो जब उससे युद्ध है, आत्मिक शक्तियों से युद्ध है, तो युद्ध के लिए हथियार भी आत्मिक होने हैं। यही कहता है 2 कुरिन्थी अध्याय 10 पद संख्या 3 और 4 में, कि हमारे जब युद्ध आत्मिक है तो हथियार भी आत्मिक होने हैं। हम मत्ती 4 में या लूका 4 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु के पास शैतान आया, उसने अपने चालों से यीशु को फंसाना चाहा। प्रभु ने कौन से तोप और तलवार का प्रयोग किया? प्रभु यीशु ने प्रभु के शब्द का प्रयोग किया, प्रभु के शब्द का प्रयोग किया। इसलिए जब उसको पत्थर को रोटी बनाने बोला, जब उसको मंदिर से नीचे जंप करने बोला, जब उसको ऊंची पहाड़ी पे जाके बोला तू मेरी आराधना कर, प्रभु ने क्या कहा? हर बात का उत्तर दिया। कैसे? वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। और हम देखते हैं जब प्रभु को पहाड़ी पर कहता है तू झुक जा, मेरी आराधना कर, जब प्रभु ने कहा वचन में लिखा है, जितनी बार प्रभु ने उसको बोला वचन में लिखा है, उसका पकड़, उसका जोश, उसका जो पावर था कम होने लगता है। और प्रभु उसको, जैसे हम भूसे को फूंक से उड़ा सकते हैं, प्रभु ने उसको उड़ा दिया। वचन में लिखा है वो प्रभु को छोड़ के चला गया। इसका मतलब क्या है? वो आत्मिक हथियार क्या है? वो आत्मिक हथियार है शैतान से लड़ने के लिए प्रभु का वचन। हालेलुया! ये प्रभु का वचन है जो शैतान को हराता है। और शैतान क्यों डरता है प्रभु के वचन से? इब्रानी 4:12 में लिखा है प्रभु का वचन 2-धारी तलवार से भी तीखी तलवार है। यिर्मयाह 23:29 में लिखा है प्रभु का वचन आग और हथौड़ा है। यूहन्ना 17 में लिखा है प्रभु का वचन सत्य है, और सत्य ये वचन शुद्ध करता है। तो प्रभु का वचन सत्य है। और शैतान कौन है? यूहन्ना 8 में लिखा है, प्रभु कहते हैं शैतान झूठा है, कातिल है, वो झूठों का बाप है, पिता है। तो शैतान झूठा है। इसलिए जब सत्य का सामना होता है, जब आप प्रभु का वचन बोलते हैं जिस तरह यीशु ने बोला, शैतान कांप जाता है, भाग जाता है। आमेन, हालेलुया। इस युद्ध में युद्ध है प्रभु का वचन। इसलिए आपको वचन में पारंगत होना है, आपको वचन सीखना है, वचन पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जिस तरह तलवारबाजी के लिए तलवारबाज बार बार प्रैक्टिस करता है। यू हैव टू प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड, यू हैव टू यूज द वर्ड ऑफ गॉड। रोमी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9 में लिखा है, जब आप प्रभु का वचन बार बार बोलते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, तब आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि वो वचन हथियार है। हालेलुया! प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हम 1 पत्रस
अध्याय 2, पहला पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्यारे भाइयों, आप परदेसी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। भाइयों बहनों, ये आत्मिक युद्ध क्यों है? मैंने शुरुआत में बोला अधिकार के लिए है। ये आत्मिक युद्ध अधिकार के लिए है। किसके ऊपर अधिकार? आपकी आत्मा के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर अधिकार। शैतान चाहता है कि वो आपकी आत्मा को लेके जाए। और याद रखना प्यारे भाई और बहनों, वो आपकी आत्मा को ले जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो, यीशु को रोटी का लालच दिया, उसने यीशु को घमंड से भरना चाहा। तू कर सकता है, तू कूदेगा कुछ नहीं होगा। हाँ, घमंडी बनाएगा। प्रभु ने कहा, आई एम मीक एंड हम्बल ऑफ हार्ट, मैं हृदय का विनम्र हूं, दीन हूं। ऑपोजिट। हाँ, शैतान आपको घमंड से भरेगा, यीशु आपको विनम्रता से भरेगा। इसलिए वो आप चाहता है कि वो आपके आत्मा को लेके जाए, क्योंकि उस शैतान में एक सोच है, वो परमेश्वर की बराबरी करना चाहता है। तो जिस तरह परमेश्वर को लोग हैं, वो चाहता है कि मेरे भी लोग हों, क्योंकि नरक उसके लिए बनाया गया। वो अकेला नहीं रहना चाहता हूं, वहां अपने साथ और लोगों को भी रखना चाहता है। इसलिए आपको फंसाता है, आपको बरगलाता है, आपको लेके जाएगा। और मेन बात शैतान की क्या है? उसमें धैर्य है, उसमें धैर्य है। वो वेट करेगा। अगर आप बचपन में बर्बाद नहीं हुए तो जवानी में वेट करेगा। अगर जवानी में बर्बाद नहीं हुए, वो बुढ़ापे में वेट करेगा। उसमें बड़ा पेशेंस है। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो। हाँ, हर किसी के साथ इंटरैक्ट करते हो, जागते रहो, जागरूक रहो कि आपके जीवन में आ कौन रहा है। जागते रहो। किस तरह के वार्तालाप हो रही है? जागते रहो। किस तरह के लोगों से मिल रहे हो? जागते रहो। और याद रखना, हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु ने कहा, मेरा यरूशलेम जाना जरूरी है, वहां पे मुझको पकड़ा जाएगा, प्रताड़ना की जाएगी, मुझको सताया जाएगा, मुझको मार दिया जाएगा, तीसरे दिन में जी उठूंगा। जब प्रभु ने इस प्रकार कहा, वहां पे उसके पास पतरस आता है और उनको एक तरफ ले जाके, वचन में लिखा है, वो परमेश्वर को, यीशु को झिड़कता है। वो कहते नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पतरस समझता था मैं उम्र में बड़ा हूं, यीशु जवान छोकरा है, 30-31 का छोकरा है, ये क्या जानता है। हाँ, इस बात, ये घमंड का दरवाजा जो उसके अंदर खुला था, या फिर वो लालसा कि यीशु राजा बनेगा, हम उस राज में बड़े बड़े मंत्री बनेंगे। अगर ये अभी जवानी में मर गया तो हम लोग राजा कैसे बनेंगे? सो इस लालच से, इस लालसा से, या उम्र में बड़े होने के घमंड से वो यीशु को डांटता है। प्रभु ने क्या कहा उसको? हे शैतान, पीछे हो जा, तू मनुष्य की इच्छा पूरी करता है, पर यह परमेश्वर की इच्छा है, मनुष्य की इच्छा नहीं है। शैतान किसके रूप में आया? पतरस के रूप में आया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं आप बताना चाहता हूं, यदि कोई है जो आपको
चर्च जाने से रोकता है, यदि कोई है आपको प्रार्थना करने से रोकता है, कोई है आपको जो बुरी राह पर लेके जाता है, शराब नशे के राह पे लेके जाता है, कोई है आपको जो बोलता है तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरे को पिलाऊंगा, तो क्यों घबराता है? और याद करो, जो नशा करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, किसने आपको पहली बार पिलाया? क्या अपने पैसे से या किसी ने पिलाया? किसी ने पिलाया, मतलब कौन है? उस समय उसमें शैतान मौजूद था। आज आप नशेड़ी बन गए हैं, आज आप व्यभिचारी बन गए हैं, आज आप बुरे राह पर चलते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। जो भी रोक रहा है वो शैतान है, क्योंकि वो आपकी आत्मा को लेके जाना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। मैंने कहा, क्या कहा? उसमें बहुत धैर्यता है, धैर्य बड़ा है। अगर आप जवानी में नहीं बिगड़े, बुढ़ापे में बिगाड़ देगा। और आपकी एक गलती, आदम और हेवा ने बस एक गलती की थी, उनको निकाल दिया गया से बगान से, बगीचे से, अदन के बगीचे से निकाल दिया गया। आपकी एक गलती, जिस तरह मूसा ने एक गलती की, वो प्रतिज्ञा देश नहीं जा पाया। आपकी एक गलती स्वर्ग जाने से रोक देगी, क्योंकि स्वर्ग में प्यारे भाई और बहनों, कोई पापी एंट्री नहीं करता, केवल पवित्रता और पवित्र ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और यदि आपके जीवन में कोई पाप है जो आप बार बार कर रहे हैं, खास करके कैथोलिक लोग जो पाप स्वीकार करते हैं, पाप स्वीकार करने के बाद भी वो पाप बार बार हो रहा है, बार बार, हाँ, वो पाप शैतान से है, हर पाप शैतान से, खास करके वो पाप, और वो आपके जीवन में कैंसर की तरह जड़ें फैला चुका है। इसलिए पाप स्वीकार करने के बाद भी आप दोबारा वही पाप करते हैं। लगता है जैसे वो पाप आपका कैरेक्टर का हिस्सा बन गया है। कहने का मतलब है शैतान ने एंट्री मार ली है और उसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं। इसलिए नहीं चाहते हुए भी आप झूठ बोल रहे हो, नहीं चाहते हुए वो व्यभिचार का रिश्ता बना के रखा है, नहीं चाहते हुए भी वो गंदे काम करे, नहीं चाहते हुए भी झूठ बोल रहे हो। उसने जड़ें फैला ली हैं आपके जीवन में, उसने आपको गुलाम बना लिया है। इसलिए आज जब हम आत्मिक युद्ध के बारे में बात करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी आत्मा शैतान लेके जाना चाहता है। इसलिए जागते रहिए, प्रभु से, उसके वचन से जुड़ के रहिए, हथियार को अपने पास में रखिए, विश्वास में मजबूत हो जाइए। और विश्वास किस पर? यीशु पर, क्योंकि शैतान को क्रूस पर नाश करने वाला कोई और नहीं, खुद प्रभु यीशु है। शैतान के हर काम को नाश करने वाला खुद यीशु है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मेरा नाम लेके तुम बुरी आत्माओं को निकालो। हम मार्कुस 16:17 से पढ़ते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मेरा नाम लेके भूतों को निकालता है। ये फादर क्रिस्टोफर भूत नहीं निकालता, भूत निकालता है प्रभु यीशु, फादर्स के द्वारा, मेरे द्वारा, क्योंकि उसने कहा तुम मेरा नाम लेके। तो जब प्रभु का नाम पूरे विश्वास के साथ लिया जाता है, उस नाम का तलवार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस तरह याकूब 4:7 में लिखा है, तुम शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम पवित्र वचन में मजबूत हो जाइए, विश्वास में मजबूत हो जाइए। शैतान हारा हुआ है और खुद यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। जिस तरह पतरस को बोला, मैं शैतान को गिरते हुए देखा है, वो तुझको तेरा नाश करना चाहता है, पर मैंने, प्रभु कहता है पतरस को, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। तो आइए इस शैतान से ना डरिए, वो हारा हुआ है, कुचला हुआ है, यीशु ने कुचला है उसको। सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, और तैयार होने के लिए अपने हाथ में वचन रूपी तलवार ले लीजिए, अपने विश्वास को मजबूत कर लीजिए, विश्वास रूपी ढाल ले लीजिए, फेथ, शील्ड ऑफ फेथ। और देखिए आप वो विजय वाला जीवन बिताइए यीशु के नाम में।
आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आप जब जीतते हैं परमेश्वर जीतता है, और प्रभु चाहता है कि हम जीते हैं। और उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।